Today we will discuss about fiction and history, in which we discuss two questions: what is history, and second, what is fiction, and also discussion about how fiction become a part of history. पहले क्वेश्चन व्हाट इज हिस्ट्री में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या है, और उसमें दो सब क्वेश्चंस को जानेंगे कि ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं, व्हाट इज द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कैसे ये ऐतिहासिक तथ्य उस हिस्ट्री का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, दैट इज नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन। बड़े बड़े इतिहासकारों और बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर अपने अपने अलग विचार दिए हैं। बट इफ वी आस्क फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन दैट व्हाट इज हिस्ट्री, प्रोबेबली दे विल गिव आंसर द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। उनके हिसाब से पुरातन जो पूर्व भूतकाल जो बीत चुका है उन तथ्यों का अध्ययन, भूतकाल का अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन जहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि पूरा पास्ट ही इतिहास होता है, या पूरी पास्ट में बीती सारी बातें या सारी घटनाएं ही इतिहास कहलाती हैं, तो इस पर मेरे हिसाब से ये है कि जो घटनाएं या जो तथ्य जिनका हमें जिक्र मिलता है, जिनका हमें किताबों में या जिनका हमें कहानियों में या लगा लो ट्रेडिशन में हमें जिक्र मिलता है, वो सारी घटना सारे तथ्य ही इतिहास हैं। या यूँ कह लीजिए कि मनुष्य द्वारा किए गए पास्ट के कार्य और उनके द्वारा की गई प्राप्तियों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं इतिहास तथ्य की, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। इन पर मिस्टर ग्रांट कहते हैं हार्डस्टाइन में, फैक्ट्स अलोन आर वांटेड इन लाइफ। उनके कहने का मतलब कि फैक्ट ही इतिहास होते हैं, या वो इतिहास में वो फैक्ट्स को ही मान्यता देते हैं, या उन्हें ही प्रमाण करते हैं, या उन्हें ही पहल देते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते क्या हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो सारे विद्वानों या सारे इतिहासकारों के लिए एक जैसे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 ले लें, 1947 ले लें कि 1947 जो है इस समय इतिहास की इंडिया की पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1974। जहाँ एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गुरु नानक देव जी which was the first Sikh Guru who born in 1469, वो 1469 में उनका जन्म हुआ। कहने का मतलब वो तथ्यों जिन पर इतिहासकार एक दूसरे से ना उलझें और जिन्हें वो माने, वो तथ्यों को हिस्ट्री में हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट, हाउ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स इतिहास का हिस्सा कैसे बनते हैं। इसमें देखें तो हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हिस्ट्री बनने के लिए एक समर्थक और एक प्रचारक की जरूरत होती है। कहने का मतलब जब तक किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के समर्थक और प्रचारक नहीं होते, तब तक वो हिस्ट्री का फैक्ट हिस्ट्री नहीं बन सकता, हिस्टोरिकल फैक्ट वो हिस्ट्री नहीं बन सकता। अगर हम देखें कि जिस हिस्टोरिकल फैक्ट के कोई समर्थक या प्रचारक ना हो, तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फिर वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हिस्ट्री बनने के लिए उसको समर्थकों और प्रचारकों की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे फिक्शन की, एंड आल्सो डिस्कस अबाउट हाउ इट बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिकल फिक्शन में इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है एक प्रकार की, कि जिस घटनाओं में और जिस घटनाओं में एक प्रकार की इमेजिनेशन हो, अटैच हो इमेजिनेशन, वो स्टोरी एक प्रकार की फिक्शन होती है। बात करेंगे कि कैसे ये फिक्शन हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली तो ये कि जब कोई भी घटना, कोई भी फिक्शन बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आम लोगों को वो सत्य लगने लग जाता है, वो एक तरह की रियलिटी लगने लग जाती है। इस तरह ये जो फिक्शन है वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है।
इस तरह हिस्टोरिकल वो फिक्शन बन जाता है। हिस्टोरिकल फिक्शन में मूल तथ्यों के अलावा इमेजिनेशन अटैच हो जाती है। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी जो फिक्शन है वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। इसे हमें एक उदाहरण के तहत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी को, गुरु नानक देव जी की एक घटना को हम यहाँ बयान करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि ये लैक ऑफ नॉलेज हिस्ट्री में ऐसा कैसे बने। जैसे गुरु नानक देव जी मोदी खाने में काम करते हुए, जब वो काम करते थे और वो मोदी खाने से बहुत सारा राशन गरीब जनता में बांट देते थे, और जब इसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद उसका हिसाब किताब हुआ तो मालूम चला कि गुरु नानक देव जी का जो हिसाब किताब बढ़ रहा है, उन्होंने मोदी खाने से पैसे और वसूले हैं और पैसे ले गए। अगर इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो जब इसके पिछला लॉजिक है, अगर हम वो छुपा दें और यही प्रचार करें कि गुरु नानक देव जी एक अध्यात्मक थे और इसी तरह प्रचार करें, तो वो एज अ फिक्शन हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाए। और जब तक हम ये फैक्ट्स सामने ना रख दें कि गुरु नानक देव जी मोदी खाने में एज अ हाई पोस्ट पे काम करते थे, और साथ ही साथ ये फैक्ट ना सामने ले गए हैं कि उनका जो खर्च था, जो खर्च करते थे वो बहुत कम खर्च करते थे। इस लिहाज से वो जो उनकी कमाई थी वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से और खर्च कम होने की वजह से वो लोगों में बांटते रहते थे, और बांटने की वजह से भी सुल्तान पर जो जहाँ वो काम करते थे वहाँ उनका जो बजट था वो सेट रहा, और वो मोदी खाने में उनसे पैसे ले पाए। तो इतना ही था।